पेपर जिसका नाम जनरल पेपर है, जो भी छात्र एवं छात्राएं जून माह में होने वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले पेपर पे अपनी बातचीत करेंगे। पहले पेपर की जो पहली इकाई है जिसका नाम टीचिंग एप्टीट्यूड है, उस पर हम लोग बात करेंगे और एक एक करके जो विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कुछ पॉइंट है, उसको नोट करेंगे। टीचिंग जिसे प्रायः हिंदी में देखा जाए तो शिक्षण कहा जाता है। टीचिंग के माध्यम से देखा जाए तो अध्यापक छात्रों में ज्ञान को संप्रेषित करते हैं, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कौशल भी सिखाते हैं। यानी कि टीचिंग के माध्यम से अध्यापक छात्रों में ज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रकार के शैली को सिखाते हैं और शिक्षण के माध्यम से अध्यापक छात्रों में ज्ञान के साथ साथ आलोचनात्मक सोच एवं सृजनात्मक क्षमता को भी विकसित करते हैं। अध्यापक यानी कि शिक्षणविद के माध्यम से क्या क्या कर सकता है, तो वह छात्रों में ज्ञान के साथ साथ उसमें आलोचनात्मक सोच सृजनात्मक क्षमता भी विकसित करता है। इसे प्रायः टीचिंग कहा जाता है। अब दूसरा जो बिंदु है उसको हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे प्रायः शिक्षण योग्यता कहा जाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि शिक्षण योग्यता होता क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा कि हम लोग का जो इकाई है उसके शीर्षक पे है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे प्रायः शिक्षण योग्यता कहा जाता है। यानी कि विभिन्न शैलियों का प्रयोग करके, समझिएगा बात, विभिन्न शैलियों का प्रयोग करके जब अध्यापक छात्रों को जो भी ज्ञान या कौशल सिखा रहा है उसमें रोचकता उत्पन्न करके और अधिक मात्रा में छात्रों को जब वह सिखाता है ज्ञान को, उसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। टीचिंग के माध्यम से अध्यापक छात्रों को ज्ञान सिखा रहा है, यानी कि छात्रों को ज्ञान संप्रेषित कर रहा है और इसका आलोचनात्मक और सृजनात्मक क्षमता भी विकसित करेगा। लेकिन जब टीचिंग एप्टीट्यूड पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे तो उसके तहत देखा जाए तो अध्यापक विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग करेगा, चाहे वह विभिन्न प्रकार की शैली में जो प्राचीन समय से चले आ रही शैली है या वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की शैली का प्रयोग करके वह जब छात्रों को ज्ञान सिखाता तो जो सीखने की दर है छात्रों की वह बढ़ जाती, उसे हम प्रायः टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, यानी कि शिक्षण योग्यता जिसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई छात्र है उसको अध्यापक अब जो टीचिंग का माध्यम है उसमें अगर वह शामिल करके प्रश्न पूछने के साथ साथ उसको विभिन्न बिंदुओं पे समझाने का प्रयास कर रहा है, तो जो छात्र का सीखने का दर है वह अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। इसे हम प्रायः टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख पॉइंट है जिसे प्रायः टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। यानी कि शिक्षण का टीएल मॉडल, शिक्षण का टीएल मॉडल देखा जाए, टीएल मॉडल यानी कि यह एक शिक्षण का तौर तरीका है। इसके अंतर्गत देखा जाए जिसे प्रायः टीएल मॉडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों को अगर ज्ञान या कोई भी कौशल सिखा रहा तो उसमें छात्र के व्यवहार को भी शामिल करता है। इस पूरी प्रक्रिया को टीएल मॉडल कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में देखें या उदाहरण से अपनी बात करें तो अगर अध्यापक
छात्र को उसकी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक या जो भी कुछ बना रहा है पढ़ाने के लिए, तो वह छात्रों के व्यवहार को भी उसमें शामिल करेगा। इसे प्रायः टीएल मॉडल कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो टीचर, जो अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ किसे पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट, यानी कि जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, इसके अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट। टीएल मॉडल उसे ही कहा जाता है जिसमें अध्यापक छात्र को जो भी पाठ्य पुस्तक बना के पढ़ा रहे हैं उसमें छात्रों के व्यवहार को भी वह शामिल करेंगे। इसे हम प्रायः टीएल मॉडल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से टीचर, सब्जेक्ट और स्टूडेंट तीनों आपस में चक्र के रूप में श्रृंखला चलती रहती है। अब कुछ बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि हम बात करें कि जो भी अध्यापक एवं छात्र हैं दोनों में कहाँ पे समानता है और दोनों पे कहाँ पे असमानता है। यानी कि अध्यापक जब छात्र को सिखा रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें देखा जाए तो समानता किस बिंदु पे है और किस बिंदु पे असमानता है। जब अध्यापक छात्रों को सिखा रहे हैं तो छात्र को जब भी अध्यापक को सिखा रहे हैं तो वह स्वयं सीख रहे हैं, यानी कि दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। लर्नर और टीचर दोनों आपस में कोरिलेट हैं। दूसरा बिंदु जहाँ पे असमानता है, यानी कि टीचिंग देखा जाए तो प्रायः सोशल एक्ट है। सोशल एक्ट कहने का आशय है कि अध्यापक प्रायः जब भी छात्र को पढ़ाएगा तो वह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अध्यापक बिना छात्र के उपस्थित के वह कक्षा नहीं ले सकता। जबकि सीखना यानी कि लर्नर प्रायः बिना अध्यापक के भी कुछ सीख सकते हैं। इसे प्रायः पर्सनल